दोस्तों इस वीडियो में हम लोग टॉप 80 प्लस सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो का पहला सवाल है, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की बात करें तो यह हुआ था 1992 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसे जवाब कीजिएगा। 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी। चलिए अगला सवाल, भारतीय भूगोल का पिता किसे कहा जाता है। तो भारतीय भूगोल का पिता जो है इनमें से कहते हैं ऑप्शन नंबर डी राधा कमल मुखर्जी को। यानी आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी राधा कमल मुखर्जी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, दहेज निषेध अधिनियम कब लागू हुआ था। तो दहेज निषेध अधिनियम को लागू किया गया था 1961 में। यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। 1961 में दहेज निषेध अधिनियम लागू हुआ था। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष में आई थी। तो नेहरू रिपोर्ट जो है आया था 1928 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। 1928 में नेहरू रिपोर्ट आया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पे, खालसा पंथ की स्थापना किसने की। दोस्तों खालसा पंथ की स्थापना करने वाले इनमें से हो जाएंगे गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। गुरु गोविंद सिंह जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना किया था। देखिए आपका अगला सवाल है, उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है। दोस्तों उज्ज्वला योजना की बात करें तो इनमें से संबंधित है एलपीजी गैस कनेक्शन से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। एलपीजी गैस कनेक्शन से उज्ज्वला योजना का संबंध है। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। प्रतिभा पाटिल, सुषमा स्वराज, इंदिरा गांधी या फिर सोनिया गांधी। तो पहली महिला राष्ट्रपति इनमें से हो जाएंगे प्रतिभा पाटिल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा, प्रतिभा पाटिल। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू हुई थी। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत हुआ था सन 2015 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की गई थी। चलिए अगला सवाल है, पहली महिला फाइटर पायलट कौन थी। जो विश्व की पहली महिला फाइटर पायलट बनी थी इनमें से हो जाएंगी अवनी चतुर्वेदी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। अवनी चतुर्वेदी जो कि पहली महिला फाइटर पायलट बनी थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। जो पहले मुख्य चुनाव आयुक्त बने थे इनमें से हो जाएंगे सुकुमार सेन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। सुकुमार सेन जो कि पहले मुख्य चुनाव आयुक्त बने थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। जो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी इनमें से हो जाएंगी इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। इंदिरा गांधी जो कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, पहली महिला न्यायाधीश कौन थी। जो पहली महिला न्यायाधीश बनी थी इनमें से हो जाएंगी फातिमा बीबी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी बनी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, किस भारतीय वैज्ञानिक ने रमन प्रभाव की खोज की थी। वे भारतीय वैज्ञानिक जिन्होंने रमन प्रभाव की खोज किया था तो इनमें से हो जाएंगे सीवी रमन ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। सीवी रमन ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी। जो पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी थी इनमें से हो जाएंगी कल्पना चावला। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। कल्पना चावला जो कि पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी थी। देखिए आपका अगला सवाल है, महात्मा गांधी द्वारा हिंद स्वराज कब लिखा गया। तो महात्मा गांधी जी द्वारा हिंद स्वराज की रचना जो है हुआ था 1909 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। 1909 में। देखिए आपका अगला सवाल है, संविधान में मूल कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो संविधान में मूल कर्तव्य जो हैं जोड़े गए थे 42वां संशोधन के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। 42वें संशोधन के अंतर्गत। देखिए आपका अगला सवाल है, महिलाओं की सुरक्षा हेतु मिशन शक्ति किससे जुड़ा है। तो महिलाओं की सुरक्षा हेतु जो है मिशन शक्ति इनमें से जुड़ा हुआ है सुरक्षा से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। देखिए आपका अगला सवाल है, वन स्टॉप सेंटर किस योजना के अंतर्गत है। दोस्तों वन स्टॉप सेंटर की बात करें तो इनमें से हो जाएगा सखी योजना के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सखी योजना के अंतर्गत। चलिए अगला सवाल, किस झील को भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील माना जाता है। देखिए सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो है इनमें से मानते हैं चिल्का झील को। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। चिल्का झील सबसे बड़ी खारे पानी की झील मानी जाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी। देखिए जो पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी थी इनमें से हो जाएंगी किरण बेदी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। किरण बेदी जो कि पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, महिला दिवस कब मनाई जाती है। दोस्तों महिला दिवस की बात करें तो यह मनाते हैं 8 मार्च के दिन। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। 8 मार्च के दिन महिला दिवस के रूप में मनाते हैं।
चलिए आपका अगला सवाल, नारी शक्ति पुरस्कार किस दिन दिए जाते हैं? तो नारी शक्ति पुरस्कार जो है इनमें से दी जाती है 8 मार्च के दिन ना, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए कीजिएगा, 8 मार्च के दिन नारी शक्ति पुरस्कार दी जाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत का कौन सा राज्य काले चावल की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो काले चावल की खेती के लिए प्रसिद्ध इनमें से हो जाएगा मणिपुर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, मणिपुर राज्य काले चावल की खेती के लिए प्रसिद्ध है। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की बात करें तो यह हुआ था 1948 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1948 में जो है परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 पे, पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत सबसे पहले किस राज्य में हुई थी? तो पंचायती राज प्रणाली सबसे पहले शुरू हुआ था राजस्थान में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, राजस्थान राज्य में सबसे पहले शुरू हुआ था। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? देखिए जो पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी इनमें से हो जाएंगी सुचेता कृपलानी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, सुचेता कृपलानी जो कि सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है, लाडली योजना किससे संबंधित है? दोस्तों लाडली योजना जो है इनमें से संबंधित है कन्या जन्म प्रोत्साहन से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, कन्या जन्म प्रोत्साहन से संबंधित है लाडली योजना। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, कौन सी नदी डेक्कन ट्रैप से निकलती है? दोस्तों डेक्कन ट्रैप से निकलने वाली नदी जो है इनमें से हो जाएगा नर्मदा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नर्मदा नदी जो कि डेक्कन ट्रैप से निकलती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, बाल विवाह निषेध अधिनियम के अनुसार लड़की की शादी की न्यूनतम आयु क्या है? तो कम से कम आयु सीमा जो है बाल विवाह निषेध अधिनियम के अनुसार तो इनमें से हो जाएगा टोटल 18 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 18 वर्ष आयु रखा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, पोस्को अधिनियम किससे संबंधित है? तो पोक्सो अधिनियम जो है इनमें से संबंधित है बाल यौन अपराध से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, बाल यौन अपराध से। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, नारी शक्ति अभियान किस राज्य ने शुरू किया था? तो नारी शक्ति अभियान को सबसे पहले शुरू किया गया था हरियाणा राज्य से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, हरियाणा राज्य ने सबसे पहले शुरू किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाई जाती है? दोस्तों विश्व पर्यटन दिवस जो है हर साल मनाते हैं 27 सितंबर के दिन ना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, 27 सितंबर के दिन मनाई जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? जो पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष बनी थी इनमें से हो जाएंगी मीरा कुमार। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, मीरा कुमार जो कि पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष बनी थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को कौन सा समुद्र घेरता है? दोस्तों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को इनमें से घेरती है बंगाल की खाड़ी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, बंगाल की खाड़ी। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, विश्व की सबसे पुरानी लोकतांत्रिक संसद कौन सी है? तो विश्व की सबसे पुरानी लोकतांत्रिक संसद इनमें से हो जाएगा आइसलैंड की। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, आइसलैंड की। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण कितना है? तो पंचायत क्षेत्रों में देखें तो महिलाओं का आरक्षण जो है टोटल 33% का है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 33%। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, नारी कार्ड योजना किस राज्य की है? तो नारी कार्ड योजना की पहल जो है दिल्ली की है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, दिल्ली से। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, एसएचजी किससे संबंधित है? तो एसएचजी जो है इनमें से संबंधित है महिला उद्यमिता से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, महिला उद्यमिता से। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, महिलाओं के संपत्ति का अधिकार किस अधिनियम में सुरक्षित है? तो महिलाओं का संपत्ति अधिकार जो है इनमें से सुरक्षित है हिंदू सक्सेशन एक्ट में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है, वन स्टॉप सेंटर का टोल फ्री नंबर। तो इनमें से वन स्टॉप सेंटर का टोल फ्री नंबर जो है यह नंबर हो जाएगा 181, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 41 है, संविधान की 7वीं अनुसूची किस विषय से संबंधित है? दोस्तों संविधान की 7वीं अनुसूची जो है इनमें से संबंधित है विषय सूची से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, विषय सूची से। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत की पहली महिला समुद्री कप्तान कौन बनी थी? तो पहली महिला समुद्री कप्तान इनमें से हो जाएंगी राधिका मेनन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, राधिका मेनन। देखिए आपका अगला सवाल, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, 1942 में।
चलिए क्वेश्चन नंबर 44 है, महिला हेल्पलाइन नंबर क्या है? इनमें से महिला हेल्पलाइन नंबर कौन सी है? 100, 101, 1091 या फिर 181? तो इनमें से ऑप्शन नंबर का सी बिल्कुल सही जवाब है, 1091 जो कि महिला हेल्पलाइन नंबर है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 पे, ग्रीनविच रेखा किस देश से गुजरती है? तो ग्रीनविच रेखा जो है इनमें से गुजरती है इंग्लैंड से होकर के। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, इंग्लैंड से होकर के गुजरती है ग्रीनविच रेखा। देखिए आपका अगला सवाल है, सखी केंद्र का उद्देश्य क्या है? तो सखी केंद्र का उद्देश्य जो है इनमें से हो जाएगा हिंसा पीड़ित महिलाओं की सहायता। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, हिंसा पीड़ित महिलाओं की सहायता। देखिए अगला सवाल, भारत की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर कौन थी? जो भारत की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर बनी थी इनमें से हो जाएंगी मुमताज काजी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, मुमताज काजी। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 है, पहली महिला पर्वतारोही जिन्होंने एवरेस्ट फतह किया था। तो पहली महिला जो कि एवरेस्ट फतह किया यानी कि एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी तो इनमें से हो जाएंगी बछेंद्री पाल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, बछेंद्री पाल। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 है, पहली महिला नोबेल पुरस्कार विजेता भारत से कौन बनी थी? तो पहली महिला नोबेल पुरस्कार विजेता इनमें से हो जाएंगी मैरी कॉम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, मैरी कॉम। चलिए आपका अगला सवाल, सुपोषण अभियान किससे संबंधित है? तो सुपोषण अभियान जो है इनमें से संबंधित है ऑप्शन नंबर सी पोषण सुधार से, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, पोषण सुधार से। देखिए आपका अगला सवाल, मातृत्व अवकाश कितने सप्ताह का है? तो मातृत्व अवकाश जो है इनमें से हो जाएगा टोटल 26 वीक का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 26 सप्ताह का। चलिए अगला सवाल, उज्जैनी योजना किससे संबंधित है? दोस्तों उज्जैनी योजना की बात करें तो इनमें से संबंधित है मानव तस्करी से बचाव से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, मानव तस्करी से बचाव। देखिए आपका अगला सवाल है, महिला बैंक की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों महिला बैंक की स्थापना जो है हुआ था 2013 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 2013 में। देखिए आपका अगला सवाल, किस शासक ने इलाही धर्म की स्थापना की थी? तो इलाही धर्म की स्थापना करने वाले हो जाएंगे अकबर, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, इलाही धर्म अकबर ने शुरुआत किया था। देखिए आपका अगला सवाल, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना किसके लिए है? तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो है इनमें से हो जाएगा गर्भवती महिलाओं के लिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, गर्भवती महिलाओं के लिए जो है प्रधानमंत्री मातृ योजना शुरू किया गया है। देखिए आपका अगला सवाल है, महिला ई हार्ट किस मंत्रालय ने शुरू किया? दोस्तों महिला ई हार्ट शुरू करने वाला मंत्रालय जो है इनमें से हो जाएगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। देखिए अगला सवाल, महिलाओं की सुरक्षा हेतु 1090 किस राज्य का नंबर है? तो हेल्पलाइन नंबर जो है 1090 महिलाओं के लिए इनमें से हो जाएगा यूपी का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, वुमेन पावर लाइन नंबर जो कि यूपी का है 1090। देखिए अगला सवाल, महिला गवर्नर कौन थी? पहली महिला गवर्नर कौन बनी थी भारत की? तो इनमें से हो जाएंगी सरोजनी नायडू। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, सरोजनी नायडू। चलिए अगला सवाल, महिला सैन्य पुलिस की शुरुआत किसने की थी? तो महिला सैन्य पुलिस की शुरुआत करने वाले इनमें से हो जाएंगे आर्मी ने किया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। चलिए अगला सवाल, निकट दृष्टि वाले लोगों द्वारा प्रयुक्त लेंस है, तो इनमें से कौन सी लेंस जो है निकट दृष्टि वाले लोग प्रयुक्त करते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, अवतल लेंस जो कि निकट दृष्टि वाले लोग जो है प्रयुक्त करते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 61 है, भारत की पहली महिला राजदूत कौन थी? तो पहली महिला राजदूत जो है इनमें से हो जाएंगी विजय लक्ष्मी पंडित। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, विजय लक्ष्मी पंडित। चलिए आपका अगला सवाल, भारत की पहली महिला बस चालक कौन थी? तो पहली महिला बस चालक जो है इनमें से हो जाएंगी श्यामला गोपीनाथन। राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, श्यामला गोपीनाथन। देखिए अगला सवाल है, महिला आरक्षण बिल लोकसभा में कब पास हुआ था? तो महिला आरक्षण बिल जो है लोकसभा में पास हुआ था 2023 में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 2023 में पास हुआ था। देखिए क्वेश्चन नंबर 64 है, सितार और तबले का जनक किसे माना जाता है? तो सितार एवं तबले का जनक जो है इनमें से माने जाते हैं अमीर खुसरो, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, अमीर खुसरो माने जाते हैं सितार एवं तबले का जनक। देखिए क्वेश्चन नंबर 65 है, नारी शक्ति अभियान का उद्देश्य क्या है? रोजगार, सुरक्षा, शिक्षा या फिर बजट निर्माण? तो नारी शक्ति अभियान का मुख्य उद्देश्य इनमें से हो जाएगा सुरक्षा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, सुरक्षा।
देखिए आपका अगला सवाल, सुकन्या समृद्धि योजना किसके लिए है? जो सुकन्या समृद्धि योजना की बात करें तो इनमें से हो जाएगा बालिकाओं के लिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, बालिकाओं के लिए। देखिए आपका अगला सवाल है, CEDAW का पूरा नाम क्या है? दोस्तों CEDAW का फुल फॉर्म इनमें से हो जाएगा कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका। चलिए अगला सवाल, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों सांची स्तूप का निर्माण करवाने वाले इनमें से बताएंगे अशोक, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, अशोक ने सांची स्तूप का निर्माण करवाया था। देखिए आपका अगला सवाल है, स्पष्ट आकाश का नीला रंग किसके कारण से होता है? तो आकाश का रंग जो नीला दिखाई देती है यह प्रकाश के फैलाव के कारण से दिखाई देती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, प्रकाश के फैलाव के कारण से। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो भारत में जो भी सबसे स्वच्छ शहर है इनमें से हो जाएगा इंदौर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, इंदौर सबसे स्वच्छ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 71 है, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? चार्ल्स बेबेज, डगलस एगलबर्ट या फिर बिल गेट्स या स्टीव जॉब्स? तो पहला कंप्यूटर माउस बनाने वाले इनमें से बताएंगे डगलस एगलबर्ट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। देखिए अगला सवाल, कौन सी योजना महिलाओं की उद्यमिता को बढ़ावा देती है? तो महिलाओं की उद्यमिता को बढ़ावा देने वाली इनमें से जो योजना है यह योजना हो जाएगा स्टैंड अप इंडिया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, स्टैंड अप इंडिया। देखिए अगला सवाल, भारत गणराज्य कब बना? दोस्तों भारत जो है गणराज्य बना था 1950 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1950 में। चलिए आपका अगला सवाल, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब शुरू की गई थी? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत जो है हुआ था 1 मई 2016 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1 मई 2016 में। देखिए अगला सवाल, भारत कोकिला किसे कहा जाता है? तो भारत का कोकिला जो है इनमें से कहते हैं सरोजनी नायडू को, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, सरोजनी नायडू जो कि भारत की कोकिला कहलाती है। देखिए आपका अगला सवाल है, मनुष्य के दिमाग में कितने प्रतिशत पानी होती है? तो पानी की मात्रा जो है टोटल दिमाग में होती है मनुष्य के 80%। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 80% जो है टोटल पानी की मात्रा होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 है, भारत में रेलगाड़ी के पहिए कहाँ पर बनाए जाते हैं? तो रेलगाड़ी के पहिए जो हैं इनमें से बनाए जाते हैं कपूरथला में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, कपूरथला में। चलिए अगला सवाल, पंचायती राज की शुरुआत भारत में कहाँ से हुई थी? तो पंचायती राज की शुरुआत जो है राजस्थान से हुआ था, नागौर से हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, नागौर। चलिए अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो सबसे बड़ा बांध इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, टिहरी बांध, जो कि भारत का सबसे बड़ा बांध है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। देखिए आपका अगला सवाल है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सबसे आगे थे? दोस्तों हड़प्पावासी की बात करें तो इनमें से कपास के उत्पादन में सबसे आगे थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, कपास के उत्पादन में। देखिए आपका अगला सवाल है, विश्व का सबसे पुराना खेल कौन सा है? तो विश्व का सबसे पुरानी खेल जो है इनमें से हो जाएगा पोलो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, पोलो का खेल जो कि विश्व का सबसे पुराना खेल है। देखिए आपका अगला सवाल, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी? तो दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी कोलकाता। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कोलकाता, जो कि दिल्ली से पहले भारत की राजधानी हुआ करती थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र राज्य की राजधानी क्या है? देखिए महाराष्ट्र की राजधानी जो है इनमें से हो जाएगा मुंबई। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, मुंबई, जो कि महाराष्ट्र की राजधानी है। चलिए अगला सवाल, लखनऊ किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? तो लखनऊ जो है इनमें से बसा हुआ है गोमती नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, गोमती के किनारे पर बसा हुआ है लखनऊ। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रीय मिठाई का नाम क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय मिठाई इनमें से हो जाएगा जलेबी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, जलेबी, जो कि भारत का राष्ट्रीय मिठाई है। चलिए अगला सवाल, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल इनमें से हो जाएगा बेसबॉल। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, बेसबॉल, जो कि राष्ट्रीय खेल है संयुक्त राज्य अमेरिका का। देखिए आपका अगला सवाल, स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है? लुधियाना, अमृतसर, उड़ीसा या फिर जम्मू कश्मीर में? तो राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर का बी, अमृतसर में स्थित है आपका स्वर्ण मंदिर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद जो है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फतेहपुर सिकरी में, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी कीजिएगा, फतेहपुर सिकरी में। देखिए आपका अगला सवाल, दुनिया में सबसे तेज चलने वाला पक्षी कौन सा है? तो विश्व में सबसे तेज चलने वाली पक्षी इनमें से हो जाएगा बाज। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, बाज, जो कि विश्व में सबसे तेज चलता है।
देखिए आपका अगला सवाल है, भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28, 29, 32 या फिर 36? इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। इसमें टोटल 80 नहीं 90 प्लस जी के क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। इस वीडियो को ध्यान से देख के वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।